मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। 26वें श्लोक से पढ़ते हैं। श्री भगवानुवाच यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्यैत आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसम् ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। अध्यात्म विद्या केंद्र में दहिया जी गीता चिंतन माला के अंतर्गत 6ठा अध्याय, जिसमें ध्यान योग की विधि का भगवान ने उपदेश दिया। ध्यान के लिए जितना भी जरूरी है वो सब एक एक करके बताते बताते भगवान ने मन के लिए बताया कि मनः चंचलम अस्थिरम। ये मन की एक स्थिति है, इसको हम स्वीकार करते हैं कि मन चंचल है और साथ ही साथ अस्थिर है, डामाडोल रहता है। कभी किसी बात का मन चिंतन करने लगता है, कभी किसी बात का मन चिंतन करने लगता है। कभी हम जानबूझ करके मन में कोई विचार लाते हैं और कभी बिना चाहे मन में कोई बात आ जाती है। तरह तरह के मन के भीतर उदेड़ बुन संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। ये तो सहज है, ऐसी स्थिति तो है।
एक चीज बस इतना है कि आप साधक हो ना, आप भगवान के भक्त हो ना, तो भक्त का काम है जो चीज सहज रूप में है उसमें हमको संयम करना होता है। जो जैसी है, जो चीज जैसी है उसको हमको सुव्यवस्थित करनी पड़ती है। अब एक बगीचे में पेड़ है तो उस पेड़ में तमाम तरह की डालियां निकलेंगी, पत्तियां निकलेंगी, चारों तरफ से फैलेगा। ये उसकी सहज स्थिति है। हमारी समझदारी इसी में है कि हम कैंची लेकर के उस पेड़ को छांटते हैं, उसकी अनावश्यक डालियों को हम काट देते हैं, छांट देते हैं। 2-4 डाले हैं उसको रस्सी से बांधते हैं तो सुंदर वृक्ष लगने लगता है, सुव्यवस्थित हो जाता है। हम कहते हैं इस पार्क में हम घूमने जाएं। अपने आप बगीचे में आप जाओ तो लॉन में घासें निकलती हैं, वो तो अपने आप निकल रही हैं, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं। हमने उसमें एक कोई विशेष घास लगाई, बीच बीच में खरपतवार भी निकलता है, हम खुरपी लेकर के उसको साफ करते हैं। उसी प्रकार से हमारा जो मन है, इस मन में अनेकानेक शाखाएं प्रशाखाएं निकलती हैं, इनको हमको सुव्यवस्थित करना है, काटते छांटते रहना है, सजाते संवारते रहना है। ये हमारा प्रयास होता है, ऐसा हमको करना चाहिए। भगवान के भक्त को, ध्यान के मार्ग पर चलने वाले को ये करते रहना चाहिए। कैसे करे? जहां जहां ये मन जावे, कभी इधर मन जाता है, कभी उधर मन जाता है, जैसे होश संभले, ध्यान आवे, अरे हम बैठे थे भगवान का भजन करने के लिए, मन उधर चला गया, वहीं से इस मन को खींच के ले आओ और आत्मा में लगाओ। आत्मनि एव वशम नयेत, वहां से मन को खींच के लाओ, फिर आत्मा में लगाओ, वहां से खींच के लाओ, फिर भगवान के साथ जोड़ दो। ऐसे करते करते धीरे धीरे सिखाते सिखाते कुछ समय के उपरांत, ये समय 1 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है, घबराना नहीं चाहिए। धीरे धीरे करते करते जब आदमी बंदर जैसे चंचल को सिखा लेता है, अनेक अनेक पशु पक्षियों को सिखा लेता है, तो हम मन को भी सिखा लेंगे। धीरे धीरे ये मन शांत हो जाएगा। प्रशांत मनसम, प्रशांत मनसम, ऐसे किसी योगी का मन धीरे धीरे सीख जाएगा, साधना में लग जाएगा, शांत हो जाएगा। और जिसका मन शांत हो जाएगा उसी को उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। उसके भीतर जो रजोगुण था वो रजोगुण सत्वगुण में चला जाएगा। चित्त में तमोगुण होता है तो निद्रा, आलस, प्रमाद ये सब आता है। रजोगुण होता है तो चंचलता आती है, रजोगुण से चंचलता आएगी, मन भटकता ज्यादा है। तो वो रजोगुण शांत हो करके सत्वगुणी हो जाता है मन। अब जब मन सत्वगुणी हो गया तब सत्वगुणी मन से आप चिंतन मनन करके उस ब्रह्म तत्व को जान सकते हो। ब्रह्म भूतम, आप अपने ब्रह्म स्वरूप को जान सकते हो, जहां कोई कलमश नहीं है। अधर्मादि वर्जितम, जिस अपने आत्म स्वरूप में किसी भी प्रकार का कोई दोष ही नहीं है ही नहीं, वहां पर कोई ये संसार के धर्म छू भी नहीं जाते। 28वां यहां तक पढ़ा था, 28वां श्लोक था, एवं सदा आत्मानम युंजन योगी विगत कल्मषः। इस प्रकार से सदा आत्मानम, हमेशा ही अपनी साधना में लगे रहना है। ये अभ्यास छोड़ना नहीं पड़ता। जो अभ्यास होता है उसको थोड़ा रोज करते रहना चाहिए। अगर 2 दिन का अभ्यास छूट जाए तो धीरे धीरे फिर मन ढीला हो जाएगा। सत्संग का अभ्यास हो, पूजा का अभ्यास हो, ध्यान का अभ्यास हो, स्वाध्याय का अभ्यास हो, ये करते रहना चाहिए। सदा आत्मानम युंजन, इस प्रकार से हमेशा जब खींच के हम मन को अपनी आत्मा के साथ जोड़ते रहते हैं,
युंजन माने जोड़ते हुए, लगाते हुए। तो जब इस प्रकार से हम अपने चित्त को हमेशा लगाते रहते हैं तो योगी विगत कल्मषः, यह जो साधक है, योगी है, उसके भीतर का जितना बहिर्मुखता का कल्मष था वो सब विगत चला जाता है, सारे दोष उसके निकल जाते हैं। उसके भीतर का अहंकार, अभिमान, राग, द्वेष, ये जितना भी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब का सब भीतर से चला जाता है। जब चला गया तो सुखेन, बड़े आसानी से एक बार भीतर का दोष निकल गया और आप साधना में लगे हुए हो, भगवान के भजन में लगे हुए हो, सत्संग में लगे हुए हो, तो ध्यान में लगे हुए हो, तो बड़ी आसानी से, जब दोष नहीं होगा तो बड़ी आसानी से सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम, आपका मन, आपका चित्त उस ब्रह्म के साथ जुड़ जाएगा। इतना है, ये जो मन बाहर की तरफ जा रहा तो उधर से खींचो और अपनी आत्मा में से जोड़ लो, इतना ही साधना है। ये जो चित्त वृत्ति बाहर की तरफ जा रही थी उधर से खींचो और अपने आप से लगा लिया। और ये जब कोई साधक साधना करता रहता है, रजोगुण शांत हुआ, कल्मष दूर हुए, तो बहुत आसानी से हो जाता है सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम, बहुत आसानी से आपके भीतर अपनी आत्मा से जुड़ जाता है। और ऐसे योगी को, इस प्रकार से जिसने साधना किया है, उसको अत्यंतम अंतम अतीत वर्तते इति, अत्यंत सुख मिलता है। अत्यंतम सुखम अश्नुते, अत्यंतम माने जिसका समापन ना होवे कभी, अंतम अतीत्य, जिसके अंत को पार कर जाओ, माने जिसका अंत नहीं होता, जिसका कोई समापन नहीं होता, ऐसे सुख को वो प्राप्त कर लेता है। कहीं पर कहेंगे सुखम अक्षयम, अक्षय सुख की प्राप्ति। अक्षय माने जैसे अभी क्या है कि 1 घंटा सुखी हो लिए, अगले घंटा कोई ना कोई घटना हो गई, किसी ने कुछ बोल दिया और मन दुखी हो गया। तो 1 घंटा सुखी थे, आधा घंटा सुखी थे, किसी ने कुछ कर दिया, दुखी हो गए, तो हमारा सुख अंत को हो गया, सुख समाप्त हो गया। ये जो भक्त है परमात्मा का, जो साधक है, उसको ऐसा सुख मिलता है फिर जिसका कोई अंत नहीं है, अंत्यंतम, बहुत आत्यंतिक सुख की प्राप्ति हो जाती है। वो तो जीवन में उसने परमात्मा को पा लिया, जीवन धन्य हो गया, अब कुछ करना बाकी नहीं रहा। अब इदानीम योगस्य यत् फलम ब्रह्म एकत्व दर्शनम, अब इस योग का जो फल है, इदानीम, अब हम, भगवान भास्कर कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि अब हम योग का जो फल है, असली फल पूरा वाला, ब्रह्म एकत्व दर्शनम, आत्मा ही हमारी आत्मा ही नित्य है, सर्वव्यापक है, सच्चिदानंद है, यही ब्रह्म है, आत्मा ही ब्रह्म है। इस बात के बताने के लिए अगला श्लोक है। और साथ ही साथ अगर अपने इस ज्ञान को पाना है कि आत्मा ही भगवान है, हम कहते हैं ना आत्मा सो परमात्मा, अंतरात्मा में भगवान है, अगर ये हम समझना चाहते हैं तो सर्व संसार विच्छेद कारणम, तो सारे संसार से अपने मन को हटा लो, सारे संसार से मन को हटा करके अपने आत्म स्वरूप से जोड़ दो। इस बात को भगवान आगे दिखाते हैं। आगे 3-4 श्लोक बहुत ही विचारणीय हैं। ये सब के सब श्रुति के सिद्धांत को भगवान ने गीता जी में सरल भाव में रखा है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिनः सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः सर्वभूतस्थम आत्मानम। पहली बात है, ऐसा जो साधन संपन्न साधक है वो सर्वभूतस्थम, ये जितना भी यहां पर चर अचर जगत है, ये सारी सृष्टि, हम जो भी एक दिन पैदा हुआ, थोड़ा दिखाई पड़ रहा है और एक दिन नष्ट होने वाला है, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, इसीलिए विशेषण लगाया सार्व। सार्व माने सभी प्राणी, सभी प्राणी, सभी जीव, यानी चलने वाले भी और बिना चलने वाले भी। चलने वाले प्राणी कौन? जीव जंतु जितने हैं, पक्षी आदि। अचर कौन? पेड़ पौधे आदि। जितना नाम रूप वाले हैं, उन सब में जड़ चेतन में, नाम रूपात्मक जगत में, स्थावर जंगम प्राणियों में, देवता दैत्य असुरों में, आकाश पाताल ब्रह्मलोक इत्यादि में, समस्त सार्वभूतस्थ सारे जगत में, सब में स्थित आत्मानम। आत्मानम, आत्मानम माने अपनी आत्मा को। सब में आत्मा है, ऐसा देखो, सब में आत्मा है। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आत्मा से व्यतिरिक्त हो। तो ऐसा साधक ईक्षते, असल में वही ठीक ठीक देखता है, वही सही सही देखता है। योग से युक्त होकर के वही ठीक ठीक जानता है, जो समस्त चर अचर जगत में आत्मा को देखता है। पहली चीज है, आत्मा को सब में देखता है। सब में आत्मा है जी। हाँ, अरे चल रहा है तो नहीं चल रहा है, खा रहा है तो नहीं खा रहा है, जिंदा है तो मुर्दा है, तो सब में आत्मा है, सब में आत्मा है। जो ऐसा देखता है वही ठीक ठीक देखता है। ईक्षते योग युक्तात्मा, ऐसा ईक्षते माने पश्यति, देखता है, योग से युक्त साधक ऐसा देखता है। कौन? जिसका चित्त शुद्ध है, मन उसका, अंतःकरण उसका शुद्ध है, वो ऐसा देखता है। सब में आत्मा है। खंभे में भी आत्मा है। प्रहलाद की दृष्टि यही थी ना, प्रहलाद से यही पूछा था ना, तेरा तुझको बचाने वाला कहां रहता है? भगवान प्रहलाद ने कहा वो कण कण में रहता है। हिरण्याकश्यप ने कहा अगर सर्वत्र रहता तो क्या खंभे में भी है? प्रहलाद ने कहा हां, खंभे में भी है, उससे कोई जगह खाली नहीं है। फिर अगर खंभे में ही है तो हमको क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? प्रहलाद ने कहा दिखता उसी को है जिसका अंतःकरण समाहित हो, जिसका अंतःकरण साधन से संपन्न हो। सब जगह है लेकिन दिखता नहीं सबको। क्यों नहीं दिखता? क्यों? अरे बहुत सारी चीजें, एक सरल भाषा में समझो। आकाश सर्वत्र है ना, आकाश सब जगह है, खाली जगह का नाम ही आकाश है। ये जो खाली जगह है इसी का नाम आकाश है, यही आकाश है। तो एक आकाश सर्वत्र है, घट के भीतर भी है, पट के भीतर भी है, खंभे में भी, सब जगह पर है। लेकिन किसी से पूछो आकाश देखा है तो ये नहीं कहेगा यहां दिखाई पड़ रहा है, वो कह रहा है हां वो नीला वाला आकाश, वो नीला वाला आकाश, वो उसको कहेगा, इसको नहीं कहेगा कि आकाश सर्वत्र। वो कहेगा हां आकाश ऊपर है, आकाश ऊपर है। तो आकाश सब जगह है, उस आकाश के अंतर्गत हमको अब कोई चीज दिखाई पड़ती है। हमने कहा देखो, उसने कहा क्या देखें?
हमने कहा चश्मा है ये दिख रहा है, किताब है ये दिख रहा है, मेज है ये दिख रहा है। इस आकाश के अंदर कोई चीज आपको दिखाई पड़ती है तो आप कहोगे ये चीज दिखाई पड़ रही है। अब कोई चीज नहीं तो आपको कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी आकाश तो है। आकाश सब जगह है, लेकिन सबका ध्यान उस पर जल्दी जाता नहीं, ज्यादा जाता ही नहीं। वस्तुओं पर ध्यान जाता है, नाम रूप पर ध्यान जाता है। जैसे आकाश सर्वत्र है, उसी प्रकार से वह आत्मा सर्वत्र है, सभी प्राणियों में है। तो सार्वभूतस्थम आत्मानम ईक्षते, ऐसा कौन? योग युक्तात्मा सर्वभूतास्थ आत्मानम ईक्षते, जो योग से युक्त है, अंतःकरण समाहित है, उसको एक एक वस्तु में आत्मा का बोध होता है। दूसरी बात कहते हैं सार्वभूतानि च आत्मनि। अब इसको अन्वय और व्यतिरेक, ये दो दृष्टि से। सार्वभूतानि च आत्मनि, आत्मनि। अब दूसरी बात है आत्मा में, आत्मनि माने आत्मा में सारे भूतों को देखता है। अन्वय से कहा सब में आत्मा है और आत्मा में सब है। जो ऐसा देखता है, जो ऐसा देखता है, सब में आत्मा और आत्मा में सब, आत्मा में सब है। जो ऐसा देखता है सर्वत्र समदर्शिनः, वही सर्वत्र ब्रह्मा से लेकर के और एक चींटी तक में, सर्वेषु ब्रह्मादि स्थावरांतेषु, ब्रह्मा से लेके चींटी तक में, चाहे वो सम वस्तु हो चाहे विषम वस्तु हो, चाहे जिंदा दिखाई पड़ता हो मुर्दा दिखाई पड़ता हो, सब में वह निर्विशेष ब्रह्म आत्मा एक ही है, ऐसा वो देखता है। जिसको ऐसा ज्ञान होता है, दर्शनम ज्ञानम यस्य सा सर्वत्र समदर्शना, जिसकी ऐसी समदृष्टि हो, सब में आत्मा है। अगर सब में एक आत्मा है तो आप फिर किससे जो है राग करो, किससे द्वेष करो, किससे हम घृणा करें, किससे हम ईर्ष्या करें? सब में आत्मा है, आत्मा में ही सब कुछ है। हाँ? एक समदृष्टि वाले बन गए, समदृष्टि वाले बन गए, बस अपनी महिमा में रहो। शरीर आपका प्रारब्ध के अनुसार जी लेगा। जब तक श्वास है तब तक शरीर जीवित रहेगा। आप निर्द्वंद रहो। ऐसी दृष्टि अगर कोई लाता है, ये ईशावास उपनिषद की श्रुति का अनुवाद है। ईशावास उपनिषद में ये श्रुति एक आती है। अगला श्लोक। हाँ, अब एक मन के भीतर जिज्ञासा पैदा हो गई। भगवान ने कहा था सब में आत्मा है, फिर दूसरी बात कही थी आत्मा में सब है। जो इसको ठीक ठीक देखता है वही देखता है। तो ये बात तो ऐसी भी कही जा सकती है कि सब में मिट्टी है और मिट्टी में सब है। अच्छा, जितने बने हो, चाहे पुरुष चाहे स्त्री चाहे भैंस चाहे गाय चाहे कोई भी शरीर, जितना शरीर बना है नाम रूप वाला, वो सब पृथ्वी से बना है, मिट्टी से बना है। तो सब में मिट्टी है और मिट्टी में सब है। चाहे घड़ा है चाहे कुल्हड़ है, कुम्हार के दुकान पर 1000 चीजें रखी हैं, सब में मिट्टी है और मिट्टी में ही घड़ा कुल्हड़ सब है, क्योंकि सब टूट जाएगा तो कहां जाएगा? मिट्टी में। ऐसा भी तो कहा जा सकता है। हाँ, लेकिन मिट्टी तो जड़ है ना, मिट्टी तो जड़ है। वो सर्वव्यापकता मिट्टी में सिद्ध हो रही है। हाँ, मिट्टी सब में है और मिट्टी में सब है, सर्वव्यापकता तो उसकी सिद्ध हो रही है। लेकिन साथ में एक बात आ गई कि वो तो जड़ है, वो तो जड़ है। आकाश सब में है, आकाश सब में है और आकाश में ही सब है। सब में आकाश है और आकाश में ही सब है। इसी आकाश में जगत सब उत्पन्न होता है, स्थित होता है, चला जाता है। तो लेकिन आकाश भी तो जड़ है।
तो ये जो सूत्र है कि सर्वभूतस्थम, वो सब में है आत्मा और आत्मा में सब है, तो आत्मा जड़ भी तो हो सकती है। जैसे न्याय दर्शन वालों ने कहा, न्याय दर्शन वालों ने कहा कि आत्मा एक द्रव्य है, जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, अग्नि, उन्होंने उसको मान लिया देश, काल, मन, आत्मा। तो वहां तो आत्मा तो जड़ तो की सिद्धि हो जाएगी। तो भगवान ने अगला श्लोक दिया, नहीं वो जड़ नहीं है, वो तो मैं ही हूं, चेतन हूं। अगला श्लोक भगवान चेतनता का है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यो, जो कोई भी, गीता के ज्ञान की विशेषता है कि यहां वर्ग भेद नहीं है, ना वर्ण भेद है ना वर्ग भेद है। इस ज्ञान को पुरुष ही प्राप्त कर पाएगा, स्त्री नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस ज्ञान को ब्राह्मण ही प्राप्त कर पाएगा, दूसरा नहीं, ऐसी भी बात नहीं। इस ज्ञान को मनुष्य ही प्राप्त कर पाएगा और यक्ष गंधर्व आदि नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। ये ज्ञान में कोई भेद नहीं है। जो कोई भी, या माने जो कोई भी, जो कोई भी ऐसी दृष्टि वाला है, ऐसी उसकी विवेक शक्ति है, ऐसा उसने साधन किया है, वो उसको जान लेगा। जो कोई भी, जो कोई भी, शर्त है कि ये पात्रता को तैयार कर ले, इतनी योग्यता हो। अगर पशु पक्षी भी इतनी योग्यता बना लेवे तो उसको भी भगवान का दर्शन हो सकता है, जैसे गरुड़ हैं, काकभुसुंडी हैं इत्यादि। जो कोई भी, भगवान कहते माम पश्यति सर्वत्र। माम माने मुझ सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण परमात्मा को, वसुदेव को, यानी चेतन। मैं बोलता हूं, मैं चलता हूं, मैं खाता हूं, मैं हंसता हूं, मैं चेतन हूं तब ना। मुझ परमात्मा को, मैं तुमको उपदेश दे रहा हूं, चेतन हूं तब ना। अगर चेतन ना होते तो बोलते कैसे? तो ऊपर के श्लोक में सत्य का प्रतिपादन हो गया। इस श्लोक में परमात्मा चैतन्य स्वरूप हैं, जो मुझको सब जगह देखता है। माम पश्यति सर्वत्र, मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को, मुझ वासुदेव श्री कृष्ण को, मुझ चेतन परमात्मा को सब में देखता है। अरे मैं सब में हूं जी, भगवान सब में है। किसमें भगवान नहीं है? सब में तो परमात्मा है। अब इसको समझना होवे तो फिर वेदांत की प्रक्रिया में हम कहेंगे 5 चीजें सब में होती हैं। इस जगत में जितनी भी चीजें हैं सब में 5 चीजें होती हैं। अस्ति, भाति, प्रिय, नाम और रूप। ये 5 चीजें सब में होती हैं। हर चीज के लिए हम कहते हैं ये वस्तु है। घट है, अस्ति। पाट अस्ति, अस्ति माने है। तो हर चीज के लिए हम कहते हैं, चाहे कोई भी चीज हो उसमें है पन्ना तो है, उसका कभी नाश नहीं होता। नाशतो विद्यते भाव। अरे अभी पेड़ है, पेड़ सूख गया तो आपने कहा लकड़ी है। लकड़ी को काट करके आपने जला दिया तो आपने कहा अंगार, कोयला है। और उसको और जला दिया तो आपने कहा राख है। और ज्यादा मिल गया तो आपने कहा मिट्टी है। वो है पन्ने का कभी नाश नहीं होता। तो हर चीज में आप कहते हो बालक है, जुआ है, वृद्ध है,
तो ये जो अस्थिपना है सब में है, अस्थि। दूसरा है भाति, ये जो चीज है किसी के ज्ञान का विषय होता है, कोई इसको जान लेता है। मेज है, ये अपने आप को प्रकाशित कर रहा है। मेज है, अपने आप को प्रकाशित कर रहा है, सामने वाला देख लेता है मेज से बच के चलना है, खंभे से बच के चलना है। भाति तत्व उसमें है। और यह जगत की प्रत्येक वस्तु किसी न किसी को तो प्रिय होती, अस्ति, भाति और प्रिय। हर वस्तु, चाहे सब्जी का छिलका तक होवे, चाहे लकड़ी का टुकड़ा तक होवे, उसको दीमक बहुत प्रेम करता है। हाँ, हर वस्तु में तीन चीज, अस्ति, भाति और प्रिय। और दो चीज और, ये माया का, ये परमात्मा का अंश तीन माना जाता है, दो चीज माया का अंश मानी जाती है। माया का अंश है उसका नाम और उसका रूप। उसकी जो आकृति है वस्तु की, उसका जो रूप है वो, और उसका एक व्यवहार चलाने के लिए हमने नाम दे दिया, वो संज्ञा। तो नाम और रूप, ये दो माया का अंश, और वो तीनों अस्ति, भाति और प्रिय वो परमात्मा का अंश है। जो उस अस्ति, भाति, प्रिय को देखेगा वो सब में परमात्मा को देखेगा और परमात्मा में सबको देखेगा। वो तीन दृष्टि से अगर कोई समझदार हो तो एक क्षण में इस असली वाले परमात्मा का बोध प्रतिक्षण हो सकता है। विवेक दृष्टि से यो माम पश्यति, परमात्मा सब में है। जैसे हम लोग कहते हैं भगवान तो हृदय में रहते हैं, भगवान हृदय में रहते हैं। कौन से भगवान? अब वहां यह मत कहना कि वो बांसुरी बजाते हैं कि धनुष बाण लिए हैं, ऐसे वाले नहीं। आपके हृदय में भी आप कहते हो मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, अस्ति। मैं अपने आप को जानता हूं ना, भाति। और मैं अपने आप से प्रेम करता हूं। इस रूप में परमात्मा आपके भीतर है। तो इस रूप में यो माम पश्यति सर्वत्र, हे अर्जुन, जो मुझ कृष्ण को, सच्चिदानंद घन परमात्मा को सब में देखता है, सर्वत्र, ब्रह्मा से लेकर के जितनी चीजें पैदा हुई सब में, और साथ में सर्वम चामयि, और जितना कुछ भी है 14 लोक, सारी पंच भौतिक सृष्टि, सब कुछ को सर्वम, ये सब में भगवान और भगवान में सब। हे अर्जुन, ऐसी दृष्टि जिसकी हो जाती है ना, ऐसी दृष्टि जिसकी हो जाती है, तस्य अहम ना प्रणश्यामि, उसके सामने तो मैं हमेशा हमेशा प्रकट रहता हूं, उसके सामने हमेशा प्रकट हूं। कभी मैं उसके लिए अनुपलब्ध नहीं होता, अनुपलब्ध नहीं, उसकी नजरों से ओझल नहीं होता। वो काम करते हुए, बातचीत करते हुए, कार्य सारे व्यवहार निभाते हुए वो मुझ परमात्मा को देखता रहता है। ऐसी दृष्टि वाला तो ब्रह्ममयी दृष्टि तो बस, कृत्वा ज्ञानमयीं दृष्टिम पश्येद ब्रह्ममयम जगत, उसके सामने से परमात्मा कभी अदृश्य नहीं। अदृश्य माने सोवत जागत शरण तुम्हारी, ऐसे रामचरितमानस में आया, सोवत जागत शरण तुम, वो सोते हुए, जगते हुए, चलते हुए उस एक तत्व में है। तस्याहम न प्रणश्यामि, उसके, यहां प्रणश्यामि का अर्थ होगा कि उसके सामने से मैं कभी गायब नहीं, अदृश्य नहीं होता, परोक्ष नहीं होता। परोक्ष माने भगवान दूर है कहीं, मैं अलग हूं, बड़ी साधना करूंगा तो भगवान मिले, ऐसी दृष्टि नहीं। वो तो साक्षात अपना आपा है, अपना ही स्वरूप है। इस दृष्टि से उस परोक्ष नहीं होगा ना प्रत्यक्ष। अगर उस परमात्मा को आप कहते हो प्रत्यक्ष, जो चीज प्रत्यक्ष होती है वो चीज जड़ हो जाती है। प्रत्यक्ष वस्तु जो भी होगी, आपकी नजरों के सामने जो जो दिखाई पड़ता है नजर से, वह सब जड़ होता है। हाँ, चेतन नजरों से नहीं दिखाई पड़ता। जो चेतन है भीतर का, वो आंखों से दृश्य नहीं होता। हमारी आंख से आपका हाथ दिखाई पड़ता है, आपका शरीर दिखाई पड़ता है, कोई वस्तु दिखाई पड़ती है, तो प्रत्यक्ष जो होता है वो जड़ होता है, और जो परोक्ष होता है वो कल्पित होता है।
परोक्ष केवल कल्पित होता है। असल में वो परमात्मा ना प्रत्यक्ष है ना परोक्ष है, वो हमारा तो अपना आपा है, वो मेरा अपना आपा है। इसलिए भगवान कहते हैं मैं उसके सामने से कभी ओझल नहीं होता और वो भी मेरी नजरों से कभी ओझल नहीं होता। तस्य, उससे, अहम ना प्रणश्यामि, उससे हम परोक्ष नहीं होते, वो मेरी नजरों से ओझल नहीं होता। और सच में न प्रणश्यति, और मैं उसकी नजरों से कभी ओझल नहीं होता। भगवान, इससे बड़ी भक्ति और क्या होगी। क्षण क्षण में हम परमात्मा की अनुभूति के साथ गुजर रहे हैं। इसी क्षण आप परमेश्वर के साथ में हो। भगवान आप पर करुणा कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं, आपके साथ हैं। आप में कमी कहां है? कहां कोई कमी है? हाँ, जब सब में वो हैं तो यहां भी हैं। भगवान तो कह रहे सब में मैं हूं, सब में है तो यहां भी हैं, सामने भी हैं, इधर भी हैं, भीतर भी हैं, बाहर भी हैं। जब वो कह रहे हैं ऐसे भक्त की नजरों से मैं दूर नहीं होता, उसकी नजर से मैं दूर नहीं होता, मेरी नजर से वो दूर नहीं होता, इसका मतलब चलते फिरते वो मुझको ध्यान रख रहे हैं। मैं तो हर क्षण उसके साथ हूं। हाँ? पूरी तरह से समर्पण हो जाता है, शरणागति का भाव हो जाता है। वो मेरे अपने हैं, सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं। मैं वो हूं, वो मैं है, अलग ही नहीं है। ऐसा चेतन स्वरूप। भास्कर ने एक शब्द कह दिया, स्वात्मा ही नाम आत्मनः प्रिय एव भवति यस्मात् चा अहम एव सर्व आत्म एकत्व दर्शी। तो स्वात्मा ही नाम, जो अपनी आत्मा के रूप में है परमात्मा, अपनी आत्मा के रूप में परमात्मा है। और इस जगत में सबसे ज्यादा प्रेम हम अपनी आत्मा से ही करते हैं। सबसे ज्यादा प्रिय एव भवति, अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं। तो अपना वो जो आत्मा है वह आनंद स्वरूप भी है। देखो तीनों चीज हो गया। 29वें श्लोक में परमात्मा के सत्स्वरूप का निरूपण हो गया। वो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। 30वें श्लोक में भगवान के चित स्वरूप का, मैं सब में हूं और सब कुछ मुझ में, तो चित हो गया। और चूंकि आत्मा सब में है और आत्मा ही सबसे ज्यादा प्रिय होता है, तो परमात्मा के प्रिय स्वरूप का, आनंद स्वरूप का वर्णन हो गया। सिद्ध हो गया अपना आत्मा ही सत चित आनंद है। तो सारे जगत में वही सच्चिदानंद ब्रह्म है और उसी सच्चिदानंद ब्रह्म में सारा नाम रूपात्मक जगत भी व्याप्त है। उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इस जगत में बहुत ज्यादा बहिर्मुखी नहीं होना, बहुत ज्यादा, अब ऐसी दृष्टि हो गई, मान लो ऐसी दृष्टि हो गई किसी की, सब में भगवान, भगवान में सब, सब में आत्मा, आत्मा में सब, ये दो दृष्टि पक्का। सब में सत, सत में सब, हाँ, सब में चित। तब आपके भीतर जब ये दृष्टि होती है कि परमात्मा प्रतिक्षण मेरे साथ हैं। भगवान ने कहा मैं कभी उसकी नजर से ओझल नहीं होता हूं, वो मेरी नजरों से ओझल नहीं होता, मेरी नजर में वो है। आपके लिए जब जो जरूरत होगी तब वो परमात्मा आप पर करुणा करें। जब ऐसी दृष्टि हो जाती है ना, तब जो भीतर से एक अपनत्व का भाव आता है, तब भीतर से जो एक शरणागति का भाव होता है, अरे भगवान हर क्षण मेरा ध्यान रखते हैं। वो सच्चिदानंद घन परमात्मा, वो प्रतिक्षण मेरे साथ हैं, वो कदम कदम पर मेरी रक्षा करने वाले हैं। जब ऐसी दृष्टि होती है तब उनके प्रति असली वाली शरणागति, असली वाली भक्ति हो जाती है। जब ऐसी भक्ति हो जाती है तब तो फिर जीव का उद्धार, उसके जीवन के सारे दुख दर्द सब दूर हो जाते हैं। अगले श्लोक में देखो, सार्वभूति स्थितं यो माम् भजते कत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते।
सर्वभूत स्थितम माम, यो माने फिर से वही ले आओ, जो कोई भी, यो माने जो कोई भी, या जो कोई भी, पुरुष हो, स्त्री हो, पशु हो, देवता हो, गंधर्व हो, यक्ष हो, जो कोई भी, माम मुझको सर्वभूत स्थितम, एक एक कण में सब में स्थित मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को देखता है, वो एकत्वम आस्थिता भजति, वो फिर एकत्व में स्थित होकर के मेरा असली भजन करता है, फिर वो मेरा भजन करता है। ये पूर्व श्लोक के साथ जुड़ा हुआ है, पूर्व श्लोक के साथ में ये जुड़ा। इति एतत् पूर्व श्लोकार्थम सम्यक दर्शनम अनुद्य तत्फलम मोक्ष विधीयते, इसमें असल में मोक्ष का प्रतिपादन कर दिया। कह रहे हैं इस श्लोक में, आधे श्लोक में तो पूर्व की दृष्टि का वर्णन है, जो पहले के 2 श्लोक में बताया है उसका यहाँ पर अनुवाद किया आधे श्लोक में, और आधे श्लोक में जो है मोक्ष का निरूपण कर देते हैं भगवान। क्या करें? सर्वथा देखो, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन ठीक ठीक दृष्टि, सही नजर किसकी है, सही सही कौन देखता है? भगवान कह रहे हैं सही सही वही देखता है। सम्यक दर्शन कौन? जो सब में परमात्मा को देखे, परमात्मा में सबको देखे, कण कण में भगवान। सरल भाषा में कहें तो कण कण में भगवान। फिर किससे लड़ाई झगड़ा करूं मैं? हाँ, फिर किससे घृणा और ईर्ष्या करूं मैं? अगर कण कण में वो परमात्मा विराजमान है तो फिर कौन अपना पर आया? जब ऐसी दृष्टि हो गई तब भजती, अब वो भजन करता। भजती माने यहां पर भगवान की शरणागति, अब भज धातु से बना ना, भजति भजता भजंती, तो अब यहां पर भज सेवायाम, अब वो सबकी सेवा करता है, सबकी सेवा करता है, सबसे प्रेम करता है, सबसे अपनापन उसका होता है। सबकी सेवा कैसे करता है? जैसे आप शरीर के एक एक अंग की सेवा करते हो, चाहे पांव की, चाहे हाथ की, चाहे आंख की। आपका कोई इसमें जो है भेद बुद्धि नहीं है। पांव में दर्द हुआ तो भी सहलाते हो अपने हाथ से, आंख में दर्द हुआ तो भी अपने हाथ से। जैसे शरीर के एक एक अंग, क्योंकि सब में आप हो, एकत्व का भाव। उंगली अलग है, पांव की उंगली अलग है, हाथ की उंगली अलग है, आंख की बनावट अलग है, कान की बनावट अलग है, बाल अलग हैं, दांत अलग हैं, लेकिन सब में मैं हूं। जब सब में मैं हूं तो सबका ध्यान रखते हो, आप सबकी सेवा करते हो। एकत्वम आश्रित, रूप अलग अलग है, बनावट अलग अलग है, पूरे शरीर में मैं हूं तो पूरे शरीर की सेवा करता हूं। ऐसे समझो ये सारे जगत में, सारे ब्रह्मांड में एक एक चीज का नाम अलग है, रूप अलग है, लेकिन सब मेरे प्रभु का स्वरूप है तो सबकी सेवा करता है। एकत्व दृष्टि वाला ही वास्तव में सेवा कर सकता है, असली सेवा वही कर सकता है, नहीं तो अपने पराये का भेद बनाएगा। ये अपना, ये मेरा, ये तेरा, और मेरा और तेरा इसका नाम माया कहा गया है। दूसरी बात है भज का अर्थ, फिर भजन करता है, फिर उसी का ध्यान करता है। जब ये अनुभव हो गया कि सब में परमात्मा है, परमात्मा में सब हैं, एकत्व दृष्टि वाला हो गया, तब अब किसका स्मरण करें हम? अब संसार में किसका हमें याद करूं? अब तो उसी की याद है बस। वो मेरे अपने हैं, वो कन्हई अपना है, वो सच्चिदानंद घन परमात्मा मेरे अपने हैं। फिर चित्त का जो स्मरण है, जो बाह्य जगत की तरफ जाता था, वो अपने उस स्वरूप के साथ जुड़ गया, परमात्मा के साथ। सबकी सेवा करता है, निरंतर अपने उस परमात्मा स्वरूप का स्मरण करता है, और अपने भीतर के सारे दोषों को मिटा डाला। अब कोई दोष ही नहीं रहा, विगत कलमसा, सारे दोष मिट गए। ऐसा योगी सर्वथा वर्तमानोपि, सर्वथा माने हमेशा, सब प्रकार से
प्रत्येक अब चलता हुआ, फिरता हुआ, बात करता हुआ, कहां पर? मई वैष्णवे परमे पदे पर वर्तते। सर्वथा वर्तमान, यहां वर्तमान का अर्थ वर्तमान काल नहीं है, जैसे भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य, एक काल से नहीं है। वर्तमान माने वर्तते इति, व्यवहार करता हुआ, वर्तन करता हुआ। ऐसा साधक व्यवहार करता हुआ भी, समस्त व्यवहार को करता हुआ भी मुझ परमात्मा में ही वो रहता है। एक श्लोक को पूजा के समय पर पढ़ते हैं। अगर रुद्र अभिषेक किया हमने भगवान शंकर जी का, तो एक श्लोक पढ़ते हैं। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तव आराधनम। यह श्लोक पूजा के समय पर पंडित जी लोग, आचार्य लोग पढ़ते हैं, विद्वान लोगों को पढ़ने। हे प्रभु आप कौन हो? आत्मा तुम, ये जो चेतन आत्मा है वही आप हो, ये शिव है। ये जो बुद्धि है, मति बुद्धि हमारे भीतर, यही तो पार्वती है, यही तो पार्वती है। हाँ, क्योंकि मुझ चेतन का उस बुद्धि के साथ नित्य संयोग है। हाँ, ये जो जीव है जाता जहां जहां जाएगा, लोक परलोक जाएगा, उस अंतःकरण को लेके जाता है। तो आत्मा त्वं गिरिजामति। और ये जो संगी साथी हैं वो कैसे हैं? संगी साथी कैसे हैं? शंकर जी का रूप है तो संगी साथी कैसे हैं? वही जो श्वास आदि चल रही, ये सब आपके संगी साथी हैं। इसमें नाम भी बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ये 10 हैं। उसमें एक नाम नाग भी है। कूर्म माने कछुआ भी। 5 प्राण 5 उपप्राण, तो ये हो गए ना, 10 हो गए ना। ये ऐसे ये आपके सब कौन हैं? संगी साथी हैं। जैसे हमने कभी कथा में पढ़ लिया, भूत पिशाच भगवान के संगी। प्राणा सहचर, आप रहते कहाँ हो? आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा, कहाँ रहते हो आप? किसी ने कहा कैलाश में, किसी ने कहा कहीं और, कहीं किसी ने कहा काशी में। अरे हम तो यहीं पर समझते हैं, शरीरम गृहम। अच्छा प्रभु फिर आपकी पूजा कैसे करें? अरे तत्ववेत्ता ने कहा ये जितना हम विषयों, जब आप यहां रहते हो, आपके संगी साथी भी यही रहते हैं, पार्वती भी यही हैं, शिव भी यहीं पर हैं, तो जितना हम ग्रहण करते हैं विषयों को, यही सब समझ लो आपको चढ़ावा है। हमने मुख से कोई चीज भोजन किया, कान से शब्द सुना, संगीत सुना, आंखों से रूप रंग देखा, वो सब आपको ला ला करके अर्पित कर रहे, यही सेवा है। और जब हम सो जाते हैं ना, तो समझना कि शंकर जी की समाधि है। हाँ, निद्रा समाधि स्थिति। तो कभी प्रदक्षिणा वगैरह करते हो कि नहीं? परिक्रमा वगैरह करना चाहिए। ले अरे प्रभु, जो जो हम पांव रख के चलते हैं, जितना पांव रख के चलते हो सब प्रदक्षिणा ही तो है। क्योंकि यहां तो कण कण में आप ही तो हो, परमात्मा के अलावा यहां तो और कुछ है ही नहीं। जब कण कण में आप हो तो एक एक कदम हम चलते हैं, सब परिक्रमा तो है। कभी कभी स्तुति कर लिया करो, कभी कभी कीर्तन कर लिया करो। अरे जो जो बोलते हैं वो सब कीर्तन ही है। हाँ, क्योंकि आपके अलावा कुछ है ही नहीं। हमारी दृष्टि तो एकत्व दृष्टि की है, सब में वही है। ऐसा अगर कोई समझता है तो समझता है, वही समझता है। सर्वथा वर्तमान, ऐसा महापुरुष, ऐसा तत्ववेत्ता योगी जिसकी दृष्टि ऐसी बन गई है, वो समस्त भिक्षा मांगने गया तो भी, स्नान करने गया तो भी, किसी को उपदेश दिया तो भी, किसी पर क्रोध किया तो भी, सब कुछ करता हुआ वो हमेशा सा योगी मई वर्तते। वो प्रतिक्षण मुझ परमात्मा में ही रहता है, मुझ परमात्मा से अलग नहीं हो सकता। उसके जीवन में मोक्ष की प्राप्ति
प्राप्ति में कोई प्रतिबंध नहीं होगा, कोई रुकावट नहीं है, कोई रुकावट नहीं। बस दृष्टि ऐसी बन जाए, दृष्टि ऐसी बन जाए। भगवान ने 2 बार कहे थे। पहली बात कहा था सब में आत्मा और आत्मा में सब, पहला यह कहा था, ये सत्स्वरूप का प्रतिपादन हो गया। फिर सब में भगवान ने कहा मैं हूं और मुझ में सब है, ये चित स्वरूप का हो गया। और चूंकि जो आत्मा है वही सबसे ज्यादा प्रिय है, इसलिए हो गया आनंद। तो सच्चित आनंद ये सब में है और सब कुछ उस सच्चिदानंद ब्रह्म में है। ऐसा जो जानता है सो ही जानता है। ऐसा साधक, ऐसा ब्रह्मवेत्ता प्रतिक्षण मुझ परमात्मा के साथ रहता है। कभी भूल करके भी अपने आप को अलग मत समझ लेना। हां, सब में भगवान हैं, हम अलग हैं, यही गड़बड़ हो जाएगा। हम अलग हैं, हम अलग नहीं हैं। अंतिम श्लोक भगवान के इस उपदेश में, आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। आत्मौपम्येन, आत्मा धन उपमेन, तो आत्मौपम्येन, आत्मा स्वयं एव उपमीयते अनया। आप अपनी आत्मा को ही जिससे उपमा देते हो, जैसे आपने किसी चीज की उपमा दिया। उपमा कैसे दिया? भगवान के नेत्र बहुत सुंदर हैं। कैसे? तो आपने उपमा दिया किसकी? भगवान के नेत्र की। लेकिन नेत्र कैसे सुंदर है आप बताओ? तो किससे उपमा दिया? कमल के पंखुड़ियों से, पद्म पत्र, कमल के पुष्प से। कमल के फूल की जो पंखुड़ी एक होती है, जैसे वो सुंदर है वैसे भगवान के नेत्र। तो आपने उपमा दिया भगवान के नेत्र की, और उपमा देने के लिए जिसको सहारा बनाया, कमल के फूल की पंखुड़ी। जैसे कहा अमुक व्यक्ति, उसका चेहरा सुंदर है, किससे उपमा दिया? चंद्रमा की के द्वारा। ऐसे ही यहां पर आत्मा से जिसकी उपमा दी जाती है, आत्मौपम्येन, आत्मा स्वयं एव उपमीयते। यहां असल में आप अपनी आत्मा की आत्मा से ही उपमा दे सकते हो। आत्मा स्वयं एव, अपनी आत्मा ही सबसे ज्यादा प्रिय है, सबसे ज्यादा प्रिय है। कैसे, किससे ज्यादा प्रिय है? उपमा दो। बोले जितना प्रिय अपनी आत्मा है। आत्मा स्वयं ही हो, अपनी आत्मा स्वयं ही यहां पर उपमा भी है, उपमान भी है, उपमेय भी है। हाँ, सबसे ज्यादा प्रेम किससे? हमने कहा मैं अपने आप से करता हूं। कैसे? दृष्टांत बताओ। दृष्टांत यही, सबसे ज्यादा प्रेम हम अपने आप से करते। इसकी उपमा बाह्य जगत में और कहीं पर आपको नहीं मिलेगी, बाह्य जगत में नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से जैसे सबसे ज्यादा आप अपने आप से प्रेम करते हो, ऐसे आप इस जगत में सबसे प्रेम करो, क्योंकि सब में ही मेरी आत्मा व्याप्त है। सार्वभूतेषु समम तुल्यम पश्यति अर्जुन। जो इस भाव के साथ सारे जगत को देखता है वही देखता है।
हमारी आत्मा सबसे ज्यादा प्रिय है और वो सामने वाले के भीतर भी आत्मा है, तो जैसे मेरी आत्मा प्रिय वैसे उसकी भी आत्मा प्रिय। वैसे तो कुत्ते की भी आत्मा प्रिय है, हाँ, घोड़े की भी आत्मा प्रिय है। सब अपनी अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं। ये आधारभूत श्लोक है। ये ऐसा समझो कि धर्म की परिभाषा के लिए ये आधारभूत श्लोक है, जिसको कहा श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा चैवावधारेत आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो आपको अच्छा नहीं लगता वैसा व्यवहार किसी और के साथ मत करो। आत्मना प्रतिकूलानि, जो हमको नहीं अच्छा लगता, जैसे हमको ये चीज प्रिय नहीं है ऐसे किसी को भी नहीं प्रिय लगता, ऐसा व्यवहार मत करो। झूठ हमको प्रिय नहीं है तो किसी के साथ झूठ मत। दुख हमको प्रिय नहीं है तो किसी को दुख मत दो। आत्मौपौमेन सर्वत्र, आत्मा ही उपमा है, आत्मा ही उपमिति है। ऐसी भावना के साथ सबके भीतर आत्मा का भाव देखते हुए एक दृष्टि वाले बन जाओ, एक दृष्टि वाले बन जाओ। साचा किम समम पश्यत इदुच्यते, ये पंक्ति आप लोग पढ़ लो, इसमें समझ। यथा मम सुखम इष्टम तथा सर्व प्राणी नाम सुखम अनुकूलम। वह शब्द चा अर्थ है, हाँ है ना, यथा जैसे, जैसे मम सुखम इष्टम हमको सुख अच्छा लगता है, तथा उसी प्रकार से सर्व प्राणी नाम सुखम अनुकूलम सभी को अच्छा लगता है जी। जैसे हमको कोई प्रशंसा करे तो अच्छा लगता है, वैसे दूसरे को भी प्रशंसा अच्छा लगता है। यदि वाह, हाँ वो श्लोक में यदि शब्द है ना, यदि और भी, वाह माने और, यदि अगर ऐसा भी समझो, यत चा दुखम मम प्रतिकूलम अनिष्टम यथा तत् सर्व प्राणी नाम दुखम अनिष्टम प्रतिकूलम इति। जैसे दुख हमको पसंद नहीं वैसे दुख और किसी को भी पसंद नहीं है। ऐसी भावना के साथ, इति एवं ऐसी भावना के साथ आत्माओपौमेन सुखे दुखे अनुकूल प्रतिकूले तुल्यतया सर्वभूतेषु समम। सब में बराबर भाव रखो। जैसे दुख हमको पसंद नहीं, दुख किसी को पसंद नहीं। दर्द हमको पसंद नहीं तो दर्द और किसी को पसंद नहीं। हमारे घर में आग लगे तो हमको पसंद नहीं तो दूसरे के घर को भी आप मत जलाओ। दुर्योधन जैसा लाक्षागृह में जला के मार डालना चाहता है। मरना हमको पसंद नहीं तो किसी को आप मारो मत। अपने आत्मा के साथ भाव सबके साथ जोड़ लो। जो ऐसा जोड़ लेवे समझना वही योगी परमो मतः, वही समझना परम श्रेष्ठ है। वो योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी है। ऐसा सम्यक दर्शी योगी श्रेष्ठ है। यहाँ पर भगवान का उपदेश पूरा हो जाता है और इसके बाद अब अर्जुन प्रश्न करेगा, फिर से प्रश्न करेगा, क्योंकि भगवान ने शुरू से दो शब्द में प्रयोग किया था, आरुरुक्ष और आरुरूढ़। आरूढ़ के लिए साधन बताया, कैसे कैसे वो साधन करे, आसन कैसे हो, स्थान कैसे हो, बाह्य व्यवहार कैसे हो, मन कैसे इसका नियंत्रण में करे, एक एक चीज भगवान बताते गए। और जो योगी अपने मन को परमात्मा से जोड़ लिया उसके लक्षण क्या होंगे भगवान ने पूरा बता दिया। अंत में इस तत्व दृष्टि का फल बता दिया। ये पंक्ति याद रखना, ये पंक्ति याद रखना, जो सब में आत्मा को देखे और आत्मा में सबको देखे वही ज्ञानी। दूसरी चीज, सब में भगवान को देखे, भगवान में सबको देखे वही ज्ञानी। और जो सब में अपने आप को देखे और अपने आप में सबको देखे, समझना वही ज्ञानी भक्त है। ऐसा भक्त सब में आत्मभाव रखता है तो जैसे हमको सुख दुख मिलता है ऐसे दूसरे को भी सुख दुख लगता है। इसलिए किसी को दुख मत दो, किसी को कड़वा मत बोलो, क्योंकि गाली हमको पसंद नहीं तो दूसरे को भी गाली पसंद
नहीं होगी। ऐसा योगी सर्वश्रेष्ठ है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।